बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन करम, आज 17 जुलाई है, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है और हमारे शहर में इस कदर गर्मी की शिद्दत यानी गर्मी इस शिद्दत से पड़ी है कि लोग झुलस कर रह गए हैं। मैंने यहाँ से हवा खाने के लिए बाहर निकला हूँ, तो एक नहर के किनारे मैं आया हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं सेलिब्रेट के लिए, तफरीह के लिए। तो नहर के पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो ये नहर का पानी जो है ये काफ़ी ठंडा होता है, क्योंकि ये ग्लेशियर पिघल कर ये पानी नहरों में आता है, तो काफ़ी ठंडा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फ़ डाली हो। तो आप मेरे पीछे देखें, ये डस्का की मशहूर नहर है, बहुत बड़ी नहर है। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी नहर है। तो मैं यहाँ आपको नहर भी दिखाता हूँ। यहाँ एक बड़ी लाजवाब बूटी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज मैं आपका बसफाइज से तारुफ कराता हूँ। तो नाज़रीन, बसफाई बूटी जो है ये आम नमनाक ज़मीनों पर पैदा होती है। तो मुकम्मल इसका मैं तारुफ आपसे कराता हूँ और नहर भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये नहर का किनारा है, दूर दूर तक ये आप देख रहे हैं। नहर का पानी बहुत ठंडा होता है, हमारी नहर का पानी बहुत ठंडा है। और यहाँ पर ये काई के पौधे हैं, ये आप देख रहे हैं। और बड़ी लाजवाब यहाँ पर बूटी हैं। मैं यहाँ आपको बसफाइज दिखाता हूँ। पहले एक बड़ी नायाब किस्म की यहाँ पर बेल है, ये आप देख रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब नहर का जो डिपार्टमेंट है उसने ये बोर्ड लिखा रखा है। यहाँ पर जंगली जड़ी बूटियाँ ये आप देख रहे हैं नहर के किनारे। ये कटेली है, जिसको मोहब्बत बूटी भी कहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हरन बेल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने देखी है। फिर करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप फूल देख रहे हैं, ये जिस तरह आक के फूल होते हैं इसी तरह ये फूल हैं। और इसका पत्ता बहुत लंबा होता है, ये आप देख रहे हैं। मैं जरा करीब से आपको पत्ता दिखा दूं, ये आप देख रहे हैं, इसका पत्ता बहुत लंबा होता है। इसको हरन बेल बोलते हैं। बड़ी लाजवाब निबातात की अहम तरीन किस्म है। इंशाल्लाह ताला इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, इसके मुकम्मल अफ़ाल व ख़वास मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी ये फल फूल रही है। तो ये आप पहले नहर देखें अच्छी तरह से हमारी, फिर आपको मैं बसवाइज बूटी दिखाता हूँ। बस फाइज लफ्ज़ जो है वो बस फाइज है, ये आप देख रहे हैं। जरा मैं करीब से आपको नहर का पानी दिखाऊं। ये आप देखें, ये नीचे बहुत दलदल है, ये आप देख रहे हैं। नहर के किनारे में ये दलदल है, ये नहर का पानी है। नहर के किनारे पर मैं खड़ा हूँ। हमारा जो शहर है डस्का, ये 3 नहरों इसके आसपास से गुजरती हैं, 3 नहरों के दरमियान है। तो ये नहर है, ये काई के पौधे हैं इधर। और ये नाज़रीन हम देखें, बड़ी एक लाजवाब बूटी की किस्म है। इंशाल्लाह ताला इसे मुकम्मल आपको मैं तारुफ कराऊंगा। ये एक खुशबूदार नबातात की किस्म है। तो इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन इससे मुकम्मल आपका तारुफ कराऊंगा। बड़ी लाजवाब बूटी है ये बांग के पौधे हैं, ये आप देख रहे हैं।
ये मिर्च बूटी है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लें तमाम मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो मेरी बाइक खड़ी है, तो पीछे चावल की फसल को बोया जा रहा है। ये आप नाज़रीन मैं ले आया हूँ बसफाइज के आपको बिल्कुल करीब। ये आप देखें, ये नहर के किनारे में पत्थर रखे हुए हैं कि नहर का किनारा बंदा रहे। ये आप देख रहे हैं। ये ज्यादा नमनाक जमीनों में बकसरत पैदा होती है। ये बसफाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ज्यादातर नमनाक जमीनों के किनारे, नहर नदियों के किनारे ये बूटी पैदा होती है, क्योंकि इसकी जड़ ही बतौर दुआ मुश्तमिल है। तमाम किस्म की कमजोरी के लिए इसको एक आला तरीन बूटी माना जाता है। ये बसफाइज की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। तो मैं इसकी जड़ आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि नीचे पत्थरों में जाना पड़ेगा। तो ये जड़ इसकी काफी पत्थरों के अंदर नीचे होती है। तो मैं चलिए आपको करीब से जरा दिखा देता हूँ। ये मैं हूँ, ये देखें इसका ये बसफाइज है। ये हंसराज, परसोशियाँ और जैसी बूटी की फैमिली का ये पौधा होता है। तो ये पीछे नहर है, आप देख रहे हैं। तो ये नीचे से जो पत्थर होते हैं, ये आप देख रहे हैं। गर्मी की शिद्दत इस कदर ज्यादा है कि जो है आवाम जुलस का रह गई है। तो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी करम फरमाए। ये बसफाइज की मैं आपको सही शक्ल सूरत दिखा रहा हूँ। ये देखें कि नहर के किनारे है। तमाम मगलज़ और मकवी नुस्खों में इसको डाला जाता है बतौर दुआ। और ये कदीम तरीन निबातात की किस्म है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह होती है बसफाइज। ये कदीम तरीन निबातात की किस्म है और कदीम दौर से ही अतबा इकराम इसके अफ़ाल व ख़वास को जानते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये अफसानदीन का पौधा है। इधर ये आप देख रहे हैं, ये काई के पौधे हैं। तो बसफाइज मैंने आपको दिखा दी है। तो गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत इस कदर है कि मुझे गर्मी ने इस कदर सताया हुआ है। तो मैं यहाँ प्रोग्राम है मेरा नहर में नहाने का। तो गर्मी ने इस कदर सताया हुआ है कि मैं इसके तमाम अफ़ाल व ख़वास जो है वो भूल चुका हूँ गर्मी की वजह से। इंशाल्लाह ताला मैं आपको किसी दिन इसके मुकम्मल अफ़ाल व ख़वास से आगाह करूँगा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।